बच्चों की बात करते हैं, उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अपने वालिदैन को घर से निकाल देते थे किसी भी वजह से। अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है और इसमें 3 चीज़ों पर तवज्जो दी जाएगी। मकान बच्चों की मिल्कियत है तो वालिदैन को बेदखल करने से रोका जा सके। मकान वालिदैन की मिल्कियत है तो बच्चों और उनके शरीक हयात को बेदखल कर सकेंगे। वालिदैन 10 रोज़ के अंदर बच्चों को घर से बेदखल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार करने की हिदायत कर दी है। इस खबर पर आज तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस पर बुजुर्गों की क्या राय है, उनके क्या तासुरात हैं, ये जानने के लिए मेरी को एंकर महक बुजुर्ग ख़वातीन के पास गई, उनसे कुछ बातें की, वो आपको दिखाते हैं। जी शुएब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिनते फातिमा ओल्ड होम में, और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि अब सिंध गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि कोई भी जो बेटा है जो घर में मौजूद है मर्द, वो कोई भी वालिदैन को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अब जब ये कानूनी तौर पर नाफिज हो जाएगा, फिर हम ये देखेंगे कि किस में इतनी हिम्मत है, कौन सा बेटा ऐसा है जो कि इसकी खिलाफ वर्जी करता है। क्योंकि ठीक है, हम जब बात करते हैं बेटों की, बच्चों की, तो आजकल के बच्चे शायद ऐसे हो गए हैं कि उनका इतना दिल गुर्दा है कि वो अपने वालिदैन को इस तरह से इन जगहों पर छोड़ जाते हैं और फिर महीने में एक दफ़ा, ये साल में एक दफ़ा पूछने आ जाते हैं। लेकिन वजह क्या बनती है? और अगर सिंध गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले रही है, इस तरह का कोई कानून आ रहा है, तो फिर जो ये माएँ हैं, ये वो माएँ जिनके कदमों के नीचे जन्नत, और जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलात को फेस करते हुए उन बच्चों को पाला, और एंड पे वो क्या करते हैं, ये यकीनन मेरे कैमरे के मनासिर आपको दिखाएंगे। माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँची? मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी और अपनी बड़ी खाला के साथ। अच्छा, आपकी बहन भी यहीं पर ही थी और आपकी? अच्छा, सब यहीं पे ही है। अच्छा, तो मेरा कोई मसला, अच्छा आपका मसला था, लेकिन ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए, ज़्यादा या कम से कम 1 महीने के लिए हुई थी। लेकिन ये कोरोना की वजह से फिर मेरी जो सिस्टर हैं वो डिले करती गई। अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं चली जाऊँ। जैसे कोविड ख़त्म हो गया। कोविड तो लग रहा है बहुत ही तवील जाएगा, लेकिन अब फिर मैं फ़ोन करूँगी कि इसके तो जाने के कोई आसार नहीं है, सिर्फ कम होने का उम्मीद है। पूरी दुनिया को कम होने को उम्मीद है, लेकिन ख़त्म होना तो कम से कम, मुझे तो कम से कम नहीं लग रहा। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कैसे आए? मैं यहाँ पे ऐसे है कि मेरी शादी नहीं हुई, वालिदैन के साथ रहती थी। तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, तो मेरा भाई कनाडा से आया और अम्मी को कहा कि चलो कनाडा मेरे साथ। तो मैंने कहा मेरे को भी साथ ले जाना, मेरे को अकेली नहीं छोड़ना। तो मेरा भाई कहता है तुम ओल्ड होम में रहो, फिर मैं तुमको है ना तो वीज़ा करा के भेजूँगा और फिर तुम आ जाना। तो अभी तक उसने ना वीज़ा कराई है ना फ़ोन करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं मी बतूल कि अब हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो एक ऐसा लॉ लेके आ रही है कि कोई भी बेटा, कोई शौहर, कोई भाई माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को घर से नहीं निकाल सकता। निकालेगा तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा, कानून अमल में आएगा। आप इस स्टेप को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा कानून है, अगर ये अमल दरामल हो जाए तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। एक और प्यारी खूबसूरत सी माँ के साथ मैं मौजूद हूँ, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ 2 साल हो गए मुझे। और आप कैसे आई थी? जी, मैं पहले 5 साल एडी में रही थी। अच्छा। मेरे शौहर और सास का इंतकाल हो गया था, तो मेरा बच्चा बहुत जिद्दी था। एक ही बेटा है। एक बेटा है? जी, एक ही बेटा है। बहुत जिद्दी था और पढ़ने में भी कुछ अच्छा नहीं था। तो सब ने कहा आप बहुत कमज़ोर हैं, आप इसको कैसे संभाल सके। इसलिए मुझे एडी में उन्होंने शिफ्ट कर दिया और मैं एडी में 5 साल रही। तो वहाँ पर कुछ मसला हो गया, फिर मैं यहाँ आ गई। मेरा बेटा ही यहाँ पर छोड़ गया। बेटा खुद छोड़ गया? जी जी। तो बेटे की भी याद आती है?
हाँ, याद आते हैं मिलने का। कितनी देर बाद? बस महीने 2 महीने के बाद आ जाते हैं। तो आप बेटे से कहती नहीं है कि बस अब मुझे यहाँ से जाना है, मैंने यहाँ नहीं रहना? बस वो कुछ काम करे, किसी लायक हो तो मैं जाऊँ ना, इस पर एतबार नहीं है मुझे। एतबार नहीं है कि अच्छे तरीके से रख सकते हैं। जी, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, खुश यहाँ पे मैं खुश हूँ बहुत। अच्छा माँ जी, अपने बेटे को कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें, जो आज आपके दिल में आप बोल दें? मैं यही कहना चाहूँगी कि तू मेहनत से काम कर और अपनी खुशियों को अपना, और मेरी फिक्र ना कर। अल्लाह मालिक के जो होगा देखी जाएगी। ये माएँ जिनकी मोहब्बत हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मतलब बेटा इस काबिल नहीं है कि वो अपनी माँ को रख सके या वो इस काबिल ख़ुद को बनाए, उसके बावजूद माँ के लबों पे सिर्फ दुआ है, नसीहत है, कोई शिकवा नहीं है। कोई शिकवा इसलिए नहीं है क्योंकि वो शिकवा कर नहीं सकती, उसके दिल में आज भी मोहब्बत है। वो आज भी ये सिखा रही कि अपने लिए बेहतर कर, कल को तेरे काम आएगा। माँओं की कदर करें, ये आपकी दुनिया बनाने वाली हैं, आपकी जन्नत, आपकी आखिरत बनाने वाली। अच्छा मुझे बताएं माँ जी, आपको कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इससे पहले कहाँ पर? कहीं भी नहीं, घर पे थी। तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? मेरी बहन ने रखा मुझे। बहुत अच्छा रखा मेरे को। भाई नहीं रखते मेरे को। क्यों? पता नहीं, पूछा नहीं आप? कहते हमारी औलाद है, हम तुमको नहीं रख सकते। अब बात करेंगे उनसे जिन्होंने इतनी सारी जन्नतों को इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतने खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर बड़े, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए कि उस अंदाज से रखा हुआ है। इनको समझती हैं, इनको समझाने की कोशिश करती हैं। जब हमने बात की तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इन माओं में नज़र आई कि पॉजिटिविटी कैसे थी। हम उन्हीं से बात करते हैं जिनको यहाँ पर सब अम्मी कह रहे हैं, तो मैं भी इन्हें अम्मी कहूँगी। मुझे ये बताएं कि इतना पॉजिटिव रहना या इतनी पॉजिटिव सोच रखना, और जब मैंने बात की तो हर कोई मुझे कहता कि हम बड़े सुकून में, हम जाना नहीं चाहते, तो मुझे इसका राज बताएं। बस इसका राज मेरा अल्लाह पे तवक्कल है। जिस तरह हर चीज़ मैंने अल्लाह के लिए शुरू की और अल्लाह को राज़ी करने के लिए शुरू की, क्योंकि नीयत थी मेरी कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, चाहे मेरा अल्लाह जो भी मुझे दे, मैंने उस तरीके से अपने अल्लाह को राज़ी करना है। सो मेरे घर के अंदर जितनी भी कोई हाइपर खातून आई ना, तो वो ठंडी हो जाती है। मैं कहती ये मेरे अल्लाह का काम है, कुदरती ठंडा करना। बिल्कुल। तो इसी तरह मुझ में भी जो हिम्मत है वो अल्लाह की तरफ से है, इनमें भी जो आ जाती है वो भी अल्लाह की तरफ से आ जाती है। फिर ये लोग मुझे देख के हिम्मत पकड़ लेते हैं। मैंने अपनी फ़ातिमा को, जो मेरी नेबर में थी, जिसका नाम मैंने इसको दिया हुआ है, वो फ़ातिमा को मैंने इस तरह देखा था, वो अकेलेपन में ना मौत मांगती थी कि या अल्लाह मौत दे, या अल्लाह मौत दे। रातों को रोती थी। तो मेरा यही होता था कि ये मौत मांगना भी खुदकशी है। तो आसानियाँ बांटने के लिए मैं अल्लाह से मैं भी कहती थी कि या अल्लाह पाक ऐसा काम दे जो कि सिर्फ मैं तेरे लिए करूं, तुझे राज़ी करने के लिए करूं। तो ये सब कुछ यही है। अब इनको जब ये लोग आते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि अपना घर अपने छोड़ना आसान काम नहीं है। आसान बाहर आपको जहाँ मर्जी सुकून मिले, जो अपना है वो अपना है। क्योंकि जब आँख खुलती है तो अपनों को देखते हैं ना, तो जब मरते हैं तब भी अपने पास हो तो वो मौत भी आसान हो जाती है। जो बिल है, जिस पर बात हो रही है, खुदा करे कि उस पर अमल दरामद उसी तरीके से हो कि कोई बेटा, कोई भाई, कोई शौहर, घर का कोई भी मर्द किसी भी औरत को ना निकाल सके, ये ना कह सके कि ये घर, ये चादर और चार दीवारी अब तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अब किसी ओल्ड एज होम में, किसी ईदी सेंटर में हम तुम्हें छोड़ के आएंगे। खुदारा इन चीज़ों को सोचें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौत बरहक है और यही चीज़ आपकी जन्नत बनाएगी और यही चीज़ आपकी दुनिया बनाएगी।